नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन कुछ चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं काउंसलर, थेरेपिस्ट की तरह आपको ये लिख के दे सकती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बेहतर हो जाएगी। अगर आप भी स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपकी ग्रोथ कहीं रुक गई है, तो ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। पहली तो ये है कि थैंक यू फॉर शोइंग सो मच इंटरेस्ट इन माय कोर्स। आई एम डिलाइटेड आप इंटरेस्टेड हैं, जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। और दूसरी चीज़, कई लोग जो काउंसलिंग चाहते हैं, प्लीज़ जल्दी बुकिंग करिए। एक महीना पहले बुकिंग हो रही है। नंबर है 8106064015। ये हो गई बात। चलिए, मेरे जीवन में एक चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगी। अगर ये आपके कंट्रोल में है तो जाकर कुछ करो, या अगर आपके कंट्रोल में कोई चीज नहीं है तो अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट मत करो। एक बहुत अच्छा पुरानी कहावत है, दादी बोलती थी। वो कहती थी, जो दूसरों को दोष देता है ना, उसकी जो जर्नी है ना, वो अभी बहुत लंबी है। जो खुद को दोष देता है वो आधे रास्ते पहुंच गया है। जो किसी को भी दोष नहीं देता वो ऑलरेडी अपनी मंजिल पर खड़ा है। जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं। वो पावर वापस अपने हाथ में ले लो। पहले मैं हर छोटी बड़ी चीज के लिए कंप्लेन करती थी। ट्रैफिक खराब है, वेदर खराब है, कोलीग्स खराब है, फैमिली खराब है, दोस्तों में ये कमी है, इसमें वो कमी है। मतलब संसार बेसिकली क्या है, कमियों से भरा हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ अटेंशन या फोकस सिर्फ कंप्लेन करना और नुक्स निकालना होता था। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ये कंप्लेनिंग मुझे कहीं भी नहीं लेके जा रही। मैं तो कंप्लेन ही करती हूँ। और मजे की बात है, ट्रैफिक का कंप्लेन ट्रैफिक डिपार्टमेंट को नहीं करूंगी, घर आके अपने फैमिली मेंबर्स को कंप्लेन करूंगी। अगर कुलीग से कोई प्रॉब्लम है, कुलीग्स से जाके उसकी बात नहीं करूंगी, जाके अब कुड़ती रहूंगी अंदर 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 अंदर, राइट। जब मैंने सोचा कि ये तो मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा और मैंने कंप्लेनिंग छोड़ दी, तो मैंने ये नोटिस किया, सबसे बड़ी चीज जो नोटिस की वो ये की कि मेरी एनर्जी उन चीजों पे होने लगी जो मैं फोकस उस पे जाने लगा जिस चीज को मैं कंट्रोल कर सकती थी। मैं सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लगी, प्रॉब्लम्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक को ही ले लीजिए। अब मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं करती, बल्कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूं तो मैं पॉडकास्ट सुनूंगी, ऑडियो बुक सुनती हूँ, या अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। मैंने अपनी उसी सिचुएशन को, ट्रैफिक कम नहीं हुआ, हिंदुस्तान में तो ट्रैफिक बढ़ ही रहा है, मैंने अपनी उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया जो मेरी सेल्फ ग्रोथ में या पर्सनल डेवलपमेंट में मुझे हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप कंप्लेनिंग छोड़ देते हैं तो आपके आसपास के लोग भी नोटिस करते हैं। नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो कंप्लेनिंग करना, सोचें क्या आपको दे रहा है जिंदगी में, जो मेरे हिसाब से तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं दे रहा। तो नहीं है ना किसी को पॉजिटिव देना, तो छोड़ दो। दूसरी चीज जो मैंने छोड़ी, दूसरों की राय की चिंता करनी। लाइफ में 2 बड़ी गलतियां हैं। ये सोचना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये बिलीव करना कि दूसरे लोग एक्चुअली आपके बारे में सोचते हैं। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक कॉमन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरे लोग कितना हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारी अपीयरेंस या रिजल्ट्स को नोटिस कर रहे हैं। बेसिकली हम ये सोचते हैं कि सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, बट असलियत उससे बहुत दूर है। असलियत तो यह है कि कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा। आप फेल होने से डरते नहीं हैं। जब आप इस तरह से सोचते हैं, आप इस बात से डरते हैं कि अगर आप फेल हो गए तो दूसरे क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। वे अपने बारे में सोचने में इतने बिजी हैं, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में इतने बिजी हैं कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। और आपने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, मिटा दिया। हाय राम, मैं वो साड़ी पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं सोच रही हूँ, आपका एक ड्रेस खरीदने का मन है, आपने जिंदगी में कभी ड्रेस नहीं पहनी, लेकिन आपका जीन्स या ड्रेस खरीदने का मन है, मैं नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की
बातों को कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और जब आप उस माइंड सेट में हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। लेकिन जब मैंने ये माइंडसेट छोड़ा तो मैंने ये रियलाइज किया कि लोग मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं। आपकी लाइफ में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे उनको मतलब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी गोल्स में बिजी है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया ना, तो मुझे लगता था यार मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ। पहले तो यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए हिम्मत चाहिए, सीखना बहुत कुछ पड़ा। और फिर मैंने सोचा, एक्चुअली मेरे नेफ्यू ने मुझे कहा कि आप ये करके तो देखो, आप क्या लूज कर रहे हो। और जैसे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल बढ़ा, जैसे जैसे मैंने वीडियोस डाले, मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो स्काई रॉकेट होने लगा। मैं ऑथेंटिक बन गई। और एक्चुअली में एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ये गोल डिसाइड किया कि मुझे अपना बेस्ट करना है और मुझे अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी दिखानी है। और उससे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग उस पर क्या रिएक्ट करेंगे। कमेंट्स भी आते हैं, अच्छे पे कमेंट भी आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं। लेकिन जो कमेंट कर रहा है ना, वो जो बुरे कमेंट कर रहा है उसको जिंदगी में कुछ करने को है नहीं। मैंने जो मेहनत की उस पर पानी फेरने की उसकी आदत है। मेरी सेहत पे असर होता है नहीं। तीसरी चीज, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे। कोई भी पर्सन जो आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है या आ, आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, आपको उन लोगों की अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं है। ये मैं अपने कई सब्सक्राइबर्स का जवाब दे रही हूँ इस बात का, इस वीडियो के थ्रू, कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। वो आपकी सिर्फ एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको हायर लिफ्ट नहीं करते हैं। आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस नेगेटिव पर्सन को यस कहने से आप किसको नो कह रहे हैं। नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो एक बोट एंकर की तरह है। ये आपकी ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस को ड्रैग करते हैं। इस लाइन को आप कट कर दें। मैं पहले ऐसे लोगों के साथ कई बार टाइम स्पेंड करती थी जो कंप्लेन करते थे या हमेशा प्रॉब्लम्स देखते थे। हम सब करते हैं क्योंकि हमारी अवेयरनेस लेवल इतनी बड़ी ऊंची नहीं होती। हमें अपने बारे में, अपने लिए क्या अच्छा है नहीं समझ में आता। उनकी नेगेटिव मुझ पर असर करती थी, उनकी नेगेटिविटी। मैं भी पेसिमिस्टिक होने लगती थी। मेरी ड्रीम्स भी बहुत छोटे छोटे होने लगते थे। मैं भी बहुत दूसरों की बुराई करना या गॉसिप करना, बेवकूफ़ी की बातें करती थी। लेकिन जब मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि ऐसे लोगों से मैं डिस्टेंस बना के रखूंगी, तो मेरी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई। और ये ऐसे लोग ना घर में भी हो सकते हैं, आपके अपने पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपकी मिन लॉस हो सकते हैं, आपके खुद के मदर फादर होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि भाई इनमें ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, इनमें तो कोई खराबी है नहीं। ध्यान से देखें, आप कई बार पाएंगे आपकी नेचुरल विसिनिटी, नॉर्मल विसिनिटी में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। तो उनसे थोड़ा कम बात करना शुरू करिए। मैं अब आज की तारीख में उन लोगों से बात करना पसंद करती हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो मेरी ड्रीम्स में मुझे सपोर्ट करते हैं, जो खुद भी एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पर नहीं, और मेरी मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करते हैं। मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ जो मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं, मुझे ऑप्टिमिस्टिक बनने में मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनसेंसिटिव हो जाएं और हेल्प ना करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जैसे कि आप मेरे बाउंड्रीज के कोर्स में भी जानेंगे, बाउंड्रीज तय करें और कंसिस्टेंटली उन लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैंने इन 3 चीजों को छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी में क्या ड्रामेटिक चेंजेस आए। और इसलिए मैं ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी ये बदलाव आएगा। पहली, मेरी मेंटल हेल्थ बेटर हो गई, मेरी एंजाइटी कम हो गई, मैं ज्यादा पीसफुल रहने लगी और मेरे स्ट्रेस लेवल में बहुत 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 कमी आई। दूसरी चीज, मैं अपने जिंदगी में जो भी काम कर रही थी उसमें मेरा फोकस बढ़ा, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई और मैं अपनी अननेसेसरी चीजों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी मैंने बंद कर दी। मेरी जहां तक रिलेशनशिप्स का सवाल था,
वो इम्प्रूव हो गई और मैं एक मोर पॉजिटिव इंसान हो गई और मेरी जिंदगी में और पॉजिटिव लोग आने शुरू हो गए। मेरे करियर ग्रोथ में भी बहुत जिसको कहते हैं ना इजाफा हुआ। मैंने बोल्ड डिसीजन लेने शुरू किए, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेने शुरू किए और अपने आप को एक तरह से कवच पहन लेते हैं ना, कर्म का एक कवच था, एक कवच बांध लिया कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ना ऑफिस में, इनसे मुझे बात ही नहीं करनी है। और मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत ऑथेंटिक हो गया और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गई क्योंकि मेरी एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही थी नेगेटिव चीजों में, मेरी एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही थी कंप्लेनिंग में, मेरी एनर्जी उन चीजों में लग रही थी जो मुझे आगे बढ़ाने की क्षमता रखती थी। तो आप ये सब चीजें कैसे शुरू करते हैं, तो मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ। पहला स्टेप तो ये है, अगले 24 घंटे में आप नोटिस करें कि आप कितनी बार कंप्लेन करते हैं। जब भी आप कंप्लेन करने जाएं तो रुकें और अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूं? स्टेप 2, नेक्स्ट वीक जब भी आप ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने आप को रिमाइंड करें कि लोग एक्चुअली आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और स्टेप 3, अपनी लाइफ में उन लोगों की लिस्ट बनाएं, पेपर पेंसिल उठाएं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, फिर कॉन्शियसली उनसे टाइम कम स्पेंड करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये तीनों चीजें जो हैं सिंपल लगती हैं लेकिन ये इनक्रेडिबली पावरफुल है। जब आप कंप्लेनिंग छोड़ देते हैं तो आप सॉल्यूशन फोकस्ड बन जाते हैं। जब आप दूसरों की ओपिनियन की चिंता करनी बंद करते हैं तो आप ऑथेंटिक बन जाते हैं। जब आप अपनी नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, अपनी एनर्जी ड्रेन करने जो होती रहती है उसको रोकते हैं, तो आप अपनी उसी एनर्जी को यूज करके पॉजिटिव ग्रोथ लेके आते हैं। मैं नहीं कह रही आपसे कि ये एक दिन में चेंज हो जाएगा या ये ओवरनाइट सक्सेस हो जाएगा और आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो आप भी अपनी लाइफ को जरूर 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 ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आपने ये कोई भी ऐसी चीज कभी छोड़ी है तो इसके बारे में बताएं, और अगर छोड़ने का प्लान कर रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट्स लिखना जरूर लिखें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प कर सके। और वंस अगेन, आपने कॉल बुक करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आप 8106064015 पे मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं और अपनी 1-to-1 काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं, एंड देन आई कैन हेल्प यू टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।